यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी के बीच में मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते, कुछ क्लैशेस भी हो सकते हैं, इट कुड बी अ वेरी हीटेड मीटिंग, बट एक्चुअली इट वाज द कंप्लीट ऑपोजिट। डोनाल्ड ट्रंप जो बहुत ही ज्यादा ज़ोहरान को क्रिटिसाइज कर रहे थे उनकी इलेक्शन कैंपेन में, अब एकदम से वो कैसे चेंज हो गए। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि मैं और डोनाल्ड ट्रंप दोनों हम न्यूयॉर्क सिटी को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स 25 नवंबर को अडयाला के बाहर कोई 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, फिर पुलिस भी बहुत ज्यादा थी। इस सब में ऑफ कोर्स दोबारा फिर इमरान खान की जो बहनें हैं उन्होंने अपना एक धरना किया, उनको दोबारा मुलाकात नहीं उनकी होने दी इमरान खान के साथ। और इसमें फिर जो कासिम खान है इमरान खान के जो छोटे बेटे, उन्होंने तो अभी ट्वीट भी किया इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संदेश। क्या हाल है आप सबका। यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी के बीच में मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट दैट हाउ डिड दे एक्चुअली कॉन्कर दिस मीटिंग, बिकॉज सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये मीटिंग, इसमें कुछ क्लैशेस भी हो सकते हैं, इट कुड बी अ वेरी हीटेड मीटिंग, बट एक्चुअली इट वाज द कंप्लीट ऑपोजिट। नोबडी एक्सपेक्टेड कि इतनी ये एक हम कह सकते हैं हार्मोनियस मीटिंग होगी, जिसमें दोनों ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया। And especially Donald Trump, he was really appreciating Zohran Mamdani. I think there was some kind of Mamdani magic which happened. Zohran Mamdani ने I have to praise him because उन्होंने इसको बहुत ही strategically handle किया। उन्होंने एक तो पहले उनकी जो private meeting हुई थी वो किसी ने नहीं देखी कि उनकी क्या बात हुई। उसके बाद फिर दोनों ने journalists के सामने आके बात की, उनके questions answer किए, and there were a lot of very critical questions. डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया that do you consider ज़ोहरान ममदानी to be a jihadist? और उन्होंने इसका जवाब दिया कि नहीं। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि मैं तो न्यूयॉर्क सिटी में रहना भी चाहूँगा, स्पेशली आज की जो मीटिंग है उसके बाद, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक सेफ सिटी होगी। और इसी तरह ज़ोहरान से भी पूछा गया कि डज ही थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ फैशिस्ट, और इसमें एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी हेल्प की। उन्होंने ज़ोहरान को कहा कि हाँ बेशक आप हाँ कह दें, यू कैन से यस, इट्स बेटर देन हैविंग टू एक्सप्लेन इट। सो it was all very cordial। और इसमें जो उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज थी, उन दोनों की जो कोऑपरेशन थी एक दूसरे के साथ, क्लियरली इस पूरी मीडिया टॉक से पहले उन दोनों ने बहुत ही एक प्रोडक्टिव डायलॉग उनका हुआ था, उनकी मीटिंग हुई थी, और उनकी केमिस्ट्री बहुत ही पॉजिटिव थी और बहुत ही सिंक थी। आई थिंक इसमें I would give more points to Zohran Mamdani because he was the one who needs Donald Trump right now। उनको जो फेडरल फंडिंग की ज़रूरत है, उसके बगैर वो अपना काम नहीं कर सकते एज अ मेयर। सो उन्होंने इस मीटिंग में जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा प्रेपरेशन की थी। उन्होंने कुछ एडवाइज़र से टिप्स एंड गाइडेंस ली थी, जो I would say he did his homework, और that paid off। And clearly Donald Trump was impressed। In fact, I think he really liked Zohran Mamdani। जो यहाँ पे मैगा वोटर्स हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनके लिए ये थोड़ी मुश्किल हो रही है इस पूरी मीटिंग को डाइजेस्ट करना, कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो बहुत ही ज़्यादा ज़ोहरान को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उनकी इलेक्शन कैंपेन में, अब एकदम से वो कैसे चेंज हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी जब पॉलिटिशियंस मिलते हैं, उनकी जो इन पर्सन उनकी जो डायनामिक होता है वो मुख्तलिफ होता है, और वो ये पहली दफ़ा फेस टू फेस दोनों मिले हैं। इनकी फ़ोन पे तो पहले बात हो गई थी। सो आई रियली डू थिंक दैट ज़ोहरान हैज़ इम्प्रेस्ड हिम। इस पूरी मीटिंग के दौरान ज़ोहरान ममदानी ने इंटरेस्टिंगली अपना पूरा फोकस अफोर्डेबिलिटी पे रखा। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि मैं और डोनाल्ड ट्रंप दोनों हम न्यूयॉर्क सिटी को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स वो दोनों न्यूयॉर्क सिटी से बिलोंग भी करते हैं, तो ये उनका एक कॉमन फैक्टर है। दे बोथ लव द सिटी, दे आर न्यूयॉर्कर्स, एंड व्हाट ही सेड इज़ कि हम जो यहाँ के लोग हैं न्यूयॉर्क सिटी के, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान करना चाहते हैं। बेशक उनकी हाउसिंग नीड्स हों, उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स हों, उनकी फूड कॉस्ट्स हों। जो भी उनसे सवाल किए गए, जो भी उनको जर्नलिस्ट उस दिन पूछ रहे थे, जितना मर्जी उन्होंने कोशिश की कि हम इनको ग्रिल करें, ज़ोहरान kept on coming back to the question of living costs, और हमने किस तरह न्यूयॉर्क सिटी के लोगों के लिए लाइफ को बेहतर करना है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन आई वुड से दिस वाज अ वेरी स्मार्ट मूव बाय ज़ोहरान, बिकॉज वहाँ पे जो लोगों का एक ऑफ कोर्स बहुत उनकी कोशिश थी कि हम इन दोनों के बीच में जो भी फ्रिक्शन है और जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, हम उनको हाईलाइट करें, उनको हम बाहर लेकर आएँ। लेकिन वो नहीं कर सके, वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान में 26 नवंबर जस्ट पास्ट, एक साल हो गया उस डेडली एपिसोड को जो डी चौक के बाहर हुई थी। लेकिन एक साल के बाद भी लोगों की वही फ्रस्ट्रेशंस हैं। अभी हमने देखा 25
नवंबर को अडयाला के बाहर कोई 500 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए, फिर पुलिस भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन शुक्र है कि इस दफ़ा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, वायलेंस उस लेवल तक नहीं गई. Of course there was conflict between the workers and the police, लेकिन thankfully nothing happened to the same level जो पिछले साल हुआ. इस सब में ऑफ कोर्स दोबारा फिर इमरान खान की जो बहनें हैं उन्होंने अपना एक धरना किया, उनको दोबारा मुलाकात नहीं उनकी होने दी इमरान खान के साथ. तो ये तो अब पिछले कोई 4-5 हफ्ते से ये हो रहा है. So this will, this is likely to continue and it's very frustrating for the family because उनका तो constitutional right है कि वो इमरान खान से मिलें. और इसमें फिर जो कासिम खान है इमरान खान के जो छोटे बेटे, उन्होंने तो अभी ट्वीट भी किया इसके बारे में and he's demanding a proof of life. So उन्होंने जो अपनी ट्वीट की, he has said for the past 6 weeks Imran has been kept in solitary confinement in a death cell with zero transparency. His sisters have been denied every visit, even with clear court orders allowing access. There have been no phone calls, no meetings, and no proof of life. Me and my brother have had no contact with our father. So, clearly he is getting more and more frustrated. ये जो फैमिली के राइट्स होते हैं कि उनको कांटेक्ट उनका हो, उनकी कम्युनिकेशन हो, वो उनको पिछले 6 हफ्ते से नहीं मिल रही. और ये सिचुएशन अगर वो उनको कांटेक्ट नहीं करने देंगे तो और ज़्यादा वर्स होगी. और अब तो नवंबर तो it's almost finished. So what will happen in December and honestly next year 2026, what will it bring for Imran Khan and this whole situation? Because जब तक हम इस सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं करेंगे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी. पिछले साल के 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी आज भी पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान ही है और लोग उनके साथ खड़े हैं. जो बाई इलेक्शंस में हुआ वो भी इट्स वेरी क्वेश्चनेबल. ऑफ कोर्स 11 सीटों पे तो पीटीआई ने कंटेस्ट ही नहीं किया और केपी में जो उमर अयूब की सीट थी, आई हैव माई डाउट्स अबाउट हाउ फ्री एंड फेयर दैट इलेक्शन वाज. दिस इज एवरीथिंग फॉर टुडे. आई विल स्पीक टू ऑल ऑफ यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. अपना बहुत ख्याल रखें. स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज.